एक कोने की बेंच पर आरव बैठा था, चुप, थका हुआ, टूटा हुआ। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। पन्ने घिस चुके थे, जैसे जिंदगी ने खुद उसे घिस दिया हो। आंखें खाली नहीं थी, भरी हुई थी, डर से, सवालों से। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी काम का हूं? आरव एक छोटे से कस्बे से आया था, जहां सपने देखने की इजाजत नहीं होती। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, सुबह से शाम तक उबलते पानी और जले हुए हाथों के बीच। माँ माँ हर सुबह किसी और के घर जाती थी और रात को थकी हुई मुस्कान लेकर लौटती थी, ताकि बेटा ये न समझे कि जिंदगी कितनी भारी है। आरव ने बचपन में बहुत कुछ देखा था, पैसों की कमी, लोगों की ताने और माँ की चुपचाप बहती आंखें। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं मरी, लिखने का सपना। उसे लिखना अच्छा लगता था। शब्दों में वो जिंदगी ढूंढता था जो हकीकत में नहीं मिली। लोग हंसते थे, लिखने से पेट नहीं भरता। कवि बनकर क्या कर लेगा? सपने गरीबों के लिए नहीं होते। आरव कुछ नहीं कहता, बस रात को लिखता और आंसू पोंछकर अगला पन्ना खोल लेता। पहला सच का थप्पड़ कॉलेज खत्म हुआ। न नौकरी थी, न रास्ता। एक दिन पिता ने बहुत थकी आवाज में कहा, बेटा अब कुछ कमाना पड़ेगा। उस वाक्य में गुस्सा नहीं था। उस रात आरव ने डायरी बंद की। पहली बार लिखने का मन नहीं हुआ, लेकिन फैसला कर लिया, वो शहर जाएगा, बिना किसी सहारे के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक उम्मीद लेकर, खुद पर। शहर ने उसे अपनाया नहीं। एक छोटे से कमरे में 4 लोग, दिन में पार्ट टाइम काम और रात में बदन से ज्यादा मन टूटता था। लेकिन जब सब सो जाते, आरव मोबाइल निकालता और लिखता। ब्लॉग पर व्यूज 0 कमेंट्स। फिर भी वो लिखता रहा, क्योंकि लिखना छोड़ देना खुद को छोड़ देने जैसा था। जब सब कुछ खत्म होने लगा, 6 महीने बीत गए, पैसे खत्म हो गए, उम्मीद भी। एक दिन मकान मालिक बोला, या तो किराया दो या कमरा खाली करो। उस रात आर्व फर्श पर बैठा था, डायरी खुली थी, हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, शायद अब सब खत्म हो गया है। आंसू कागज पर गिर पड़े। लेकिन उसी पोस्ट के नीचे एक कमेंट आया, आपकी कहानी ने मुझे जीने की हिम्मत दी, कृपया लिखना मत छोड़िए। बस एक कमेंट, लेकिन उस एक लाइन ने आर्व को जिंदा कर दिया। छोटी जीत, टूटे दिल की मरहम। उसने फिर लिखा, हर दिन, बिना रुके। धीरे धीरे लोग आने लगे। स्टार्ट। एक दिन एक ईमेल आया, हम आपकी कहानियां पब्लिश करना चाहते हैं। आर्व रो खुलकर, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो उसी स्टेशन गया जहां कभी पिता चाय बेचते थे और मां को फोन किया। मां, आज पहली बार लग रहा है आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। अंत नहीं, शुरुआत। आज आर्व जाना पहचाना लेखक है, लेकिन वो अब भी वही डायरी रखता है, वही स्टेशन, वही बेंच, क्योंकि उसे याद रखना है वो लड़का जो कभी खुद को बेकार समझता था। और अगर आप भी आज उसी मोड़ पर हैं, तो याद रखिए, हर इंसान की सबसे खूबसूरत कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो टूटने के बाद भी चलता रहता है।